हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज में हम लोग बात करेंगे एडी करंट लॉसेस के बारे में। एक्चुअली पिछले लेक्चर के अंदर जितना भी ये जो सीरीज चल रही ट्रांसफार्मर की, इसके अंदर मैंने आप लोगों को अब तक जितना भी बताया है उसमें हम लोग बेसिकली कैसे ट्रांसफार्मर काम करता है और कितने तरीके के लॉसेस होते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, और ट्रांसफार्मर में क्यों लॉसेस कितने तरीके के होते हैं वो हम लोग अब तक देख चुके हैं। पिछले लेक्चर मैंने आपको हिस्टैरिसीस लॉसेस बताए थे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग एडी करंट लॉसेस के ऊपर चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे, एकदम डेप्थ में सीखेंगे और ये जानेंगे कि कैसे एडी करंट लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर और किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो सीखने को मिलेगा, ये लेक्चर आपको बताएगा कि एडी करंट क्या होते हैं, एडी करंट कैसे जनरेट होते हैं और फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है एडी करंट का, एंड लास्टली कैसे हम एडी करंट के कारण जो लॉसेस हो रहे हैं उनको हम लोग देखेंगे, और एडी करंट लॉसेस का मतलब क्या है, क्यों एडी करंट को लॉसेस में काउंट करा जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिग्निफिकेंस बता देता हूँ, या कह सकते हैं मीनिंग बता देता हूँ एडी करंट का। तो देखो, एडी करंट का मतलब होता है एडी एडी करंट्स। ठीक है, एडी करंट जो वर्ड उठाया गया था वो रिवर से उठाया गया। आपने देखा होगा कभी भी कहीं पानी कहीं फ्लो कर रहा होता है तो आपने देखा होगा वहाँ भंवर बन जाती है, भंवर इस तरीके से। ये हम लोग ये भंवर आपको अक्सर पानी में मिलेगी, जहाँ पे पानी गोल गोल इस तरीके से घूम रहा होगा। ठीक है, पूरा पानी सिंपल बह रहा होगा, लेकिन कहीं कहीं जगहों पे आपने देखा होगा इस तरीके की भंवर मिल जाती है। ये जो भंवर है यानी कि जो गोल गोल पानी घूमने लगता है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं एडी करंट्स। ठीक है, तो ये जो वर्ड है एडी करंट, ये हमने उठाया है रिवर से, यानी रिवर के अंदर ये जो गोल गोल जो पानी फ्लो करने लगता है एक लूप में। ठीक, तो यानी कि इससे क्या मतलब निकला, यानी कभी भी अगर करंट कुछ सर्कुलेटिंग पाथ बनाते हुए इस तरीके से, जब भी एक सर्कुलेटिंग करंट एक किसी जगह पे इस तरीके से जब भी मोशन करने लगेगा, यानी करंट फ्लो करेगा सर्कुलेटिंग पाथ बनाते हुए, उसको हम लोग एडी करंट कहेंगे। बात समझ में आ गए? तो यानी कि जब भंवर की तरह बिल्कुल जैसे यहाँ पे हो रहा है, तो जब इसी तरीके से जब करंट सर्कुलर में फ्लो करता है तो हम उसे एडी करंट का नाम देते हैं। ये तो हो गया इसका मीनिंग, जो वर्ड एडी करंट है वो कहाँ से आया है। नाउ आप शुरू करते हैं कि कैसे एडी करंट आते हैं और कैसे उनका जन्म होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक मेटल शीट ले लेते हैं, हम लोग एक मेटल शीट लेते हैं। ठीक है, ये है आपकी मेटल शीट, मेटल शीट। ठीक है, और इस 3 केस ले लेते हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। ठीक है, ये आपकी मेटल शीट है। अब क्या कर रहे हैं, ये मेटल शीट फिक्स है। ठीक, और हमने क्या करा, एक यहाँ पे रख लेते हैं नॉर्थ पोल। दिस वन इज द नॉर्थ पोल, एक बार यहाँ पे है, देन नॉर्थ पोल इससे थोड़ा सा दूर चला गया है। ठीक, देन यहाँ पे साउथ पोल आ गया है। ठीक, ये 3 केस मैं इसमें ले रहा हूं। अब देखो इन तीनों केसेस में क्या होगा। पहले केस की बात करें तो इस शीट से बहुत ज्यादा फ्लक्स लिंक कर रहा था। ठीक है, 5 फ्लक्स प्लस 5। ठीक, अब जब नॉर्थ मैग्नेट तुम्हारा थोड़ा सा दूर चला जाएगा तो अब इससे पहुंचने वाली जो लाइन्स होंगी वो भी कम हो जाएंगी। मान लें 3 हो गई, तो हम मान के चलते हैं कि 5 डैश हो जाएगा। नाउ अब क्या होगा, साउथ इसके पास आ जाएगा, साउथ पोल ले आएंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब साउथ पोल को ले आओगे तो अब फ्लक्स की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, -5। बात समझ में आ रही? तो देखो, अगर इस मेटल शीट से पूछोगे तो ये कहेगी, मेटल शीट जो है वो कहेगी कि एक बार +5 था, देन 5 डैश हुआ प्लस का, देन 0 हुआ, देन थोड़ी देर बाद -5 डैश हुआ, देन मैक्सिमम यानी कि -5 हुआ। अगर आप लोग एसी के साथ डील करो, क्योंकि ट्रांसफार्मर में हम लोग एसी के साथ डील करते हैं, अगर आप एसी के साथ डील कर रहे हो तो कुछ ऐसा सीन होगा, इस तरीके का सिनारियो आपको उस मेटल शीट पे देखने को मिलेगा। अगर आप एसी के साथ डील नहीं भी कर रहे हो, तब भी अगर तुम मैग्नेट को इस तरीके से मूव करा रहे हो कि नॉर्थ लाए, थोड़ा दूर ले गए, देन साउथ उसके पास ले आए, तो भी यही आपको सीक्वेंस देखने को मिलेगा। तो देखो अब हो क्या रहा है, इस मेटल शीट से अगर पूछोगे तो फ्लक्स लिंकेज चेंज हो रहा है। फ्लक्स लिंकेज जो होगा वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है चेंज, फ्लक्स लिंकेज आपका चेंज हो रहा है। और जब भी किसी मेटल शीट से या किसी कंडक्टर से लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज होता है तो सीधी सी बात है, d∅dt जब भी पिक्चर में आता है तो वो जन्म देता है ईएमएफ इंडक्शन को, यानी कि फैराडे पिक्चर में आ जाएंगे। वो कहेंगे भाई जब एक मेटल शीट से लिंक होने वाला फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और क्योंकि ये मेटल शीट जो होती है ये कंडक्टर होती है, मेटल की शीट है यानी कि ऑब्वियस चीज कंडक्टर है, तो देखा गया जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखा गया, यहाँ एक सर्कुलेटिंग करंट, यानी कि जब ऐसा केस होगा तो इस मेटल शीट के ऊपर एक सर्कुलेटिंग करंट इस तरीके से फ्लो होने लग जाएगा। ये रहा सर्कुलेटिंग करंट, इस तरीके से सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लग जाएंगे मेटल शीट के ऊपर। बात समझ में आ रही? अब देखो, जब ये मेटल शीट के ऊपर ये सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा, मेटल शीट तो तुम्हारी कंडक्टर है और हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो वहां पे क्या होता है, हीटिंग होगी, I²R लॉसेस। तो ये जो हीटिंग होती है, दिस वन इज द मेन रीजन ऑफ एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस समझ में आई बात ये? तो अगर इसे कंक्लूड कर लें, यानी कि अगर कोई भी आपके पास मैग्नेट है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, एक शीट जो है आपके पास, उससे लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज कर रहे हैं। इस शीट से लिंक होने वाला मान लेते हैं फ्लक्स जो है वो फाई है, और ये मेटल शीट है, मेटल शीट,
ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, इस फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं। ये क्या है, d∅dt से इसको चेंज कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ये बताता है, यानी फैराडे ने कहा था जब भी ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक करंट ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो ईएमएफ जो होगा वो सर्कुलेटिंग करंट को जन्म देगा इस तरीके से। और ये जो होंगे लूप में जो करंट फ्लो करने लगते हैं, दीज आर कॉल्ड, इनको हम लोग कहते हैं, ये जो लूप्स में करंट फ्लो करते हैं छोटे लूप में, इन्हें हम कहेंगे एडी करंट्स, एडी करंट। ठीक है, और इस एडी करंट की वजह से जो लॉस होगा, लॉस कैसे होगा, I²R, आई एडी करंट स्क्वायर इंटू आर। भाई मेटल शीट है, मेटल शीट है तो उसका मेटल शीट क्या होती है, कंडक्टर होती है, और हम जानते हैं कंडक्टर कुछ तो रेजिस्टेंस होता है, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा इस मेटल शीट का, RM कह सकते हैं, मेटल का जो मेटल शीट का जो रेजिस्टेंस है RM। तो ये जो I²R है ये तुम्हारा हो जाएगा एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉस। समझ में आई? तो यहां से जन्म होता है एडी करंट लॉसेस का। क्लियर हो गया? तो एडी करंट लॉस कब होंगे, जब भी आप किसी मेटल शीट से आप लिंक होने वाला जो फ्लक्स है उसको चेंज करेंगे तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, देन उसके अंदर एडी करंट्स आ जाएंगे, और वो एडी करंट जो होंगे जब फ्लो करेंगे शीट के ऊपर तो वहां पे I²R लॉस होगा। और तुम ये भी बात जानते हो कि जब भी I²R लॉस होता है तो वहां पे हीटिंग होती है। ये क्या होगा, हीटिंग होने लग जाएगी, यानी कि वो शीट जो होगी वो गर्म हो जाएगी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसीलिए इसका एप्लीकेशन भी होता है। बहुत बार ऐसे आजकल कई सारे इक्विपमेंट्स आ रहे हैं जिनके अंदर हम लोग एडी करंट हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें चाय बनानी है, आप क्या करो, आप फ्राई पैन ले लो, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये फ्राई पैन ले लेते हैं, और आपने क्या करा, उसे एक इस तरीके से आपने एक सिस्टम पे रखा। इस सिस्टम का काम क्या है, ये अंदर से जनरेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। मान लेते हैं यहाँ से वो मैग्नेटिक फील्ड को, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। अब जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो ये जो तुम्हारा फ्राई पैन है, इसका जो बॉटम सरफेस है इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर करंट फ्लो करने लगेगा, सर्कुलेटिंग करंट। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करने लगेंगे, और जब सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेंगे एडी करंट, तो यहाँ पे क्या होगा, I²R लॉसेज होंगे, और I²R लॉसेज होंगे तो ये बाउल जो होगा वो गर्म होने लग जाएगा। I²R लॉसेस का इस्तेमाल करके हम लोग फिश फ्राई पैन गर्म कर लेंगे और देन हमारी चाय तैयार है। समझ में आया? तो ये होती है, इसको हम लोग कहते हैं I²R, यानी कि एडी करंट हीटिंग भी कहलाती है, और इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एडी करंट हीटिंग के काम के लिए। ठीक, तो ये दिस वन इज व्हाट वी कॉल्ड एडी करंट हीटिंग। ठीक, एडी करंट हीटिंग से भी ये काम होता है। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को, एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। अब ट्रांसफार्मर में भाई एडी करंट लॉसेस कहाँ होते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो देखो ट्रांसफार्मर के अंदर अगर ट्रांसफार्मर के कोर को देखोगे तो कुछ इस तरीके की कोर थी। ठीक है, ये हो गई कोर। ठीक, ये मैंने बनाया था आपको, ट्रांसफार्मर कोर हो गई, और यहाँ पे हमने क्या करा था, वाइंडिंग की हुई थी कुछ इस तरीके से, ये वाइंडिंग थी, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, और ये तुम्हारी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। इस तरीके से मान लेते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। अब क्या हो रहा था, यहाँ जो प्राइमरी वाइंडिंग थी इसके अंदर से निकलने वाला फ्लक्स कुछ ऐसे बन रहा था। ठीक, और एक फ्लक्स ये जा रहा था। ठीक है, और यहां से भी बनने वाला फ्लक्स कुछ इस तरीके से था। ठीक, ये था। अब देखो तुमने अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पर्टिकुलर सरफेस है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये वाला पर्टिकुलर सरफेस, ये सरफेस, इसमें देखो जो लिंक है, यानी कि जो अटैक है, एंगल ऑफ अटैक जो है फिर मैं ये फ्लक्स का, तो देखो इसके अंदर से फ्लक्स बाहर निकल रहा है। ठीक, और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे भी इस तरीके से बाहर निकल रहा है, और नीचे क्या हो रहा है, नीचे एंटर कर रहा है। ठीक, ये देखो यहां से एंटर कर रहा है, तो देखो सेम कंडीशन हो रही है। ये जो पर्टिकुलर ऊपर का जो सरफेस है ये कैसे काम करने लगेगा, ये एक शीट का काम करने लगेगा, यानी ये तुम्हारी बन जाएगी मेटल शीट। ठीक, मेटल शीट बन जाएगी, और ये जो मेटल शीट है इसके ऊपर जब वेरिएबल फ्लक्स होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एसी से ट्रांसफार्मर काम करता है। एसी का मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर एसी वेव की बात करी जाए तो जब पॉजिटिव है तो ये वाला कंडीशन, जब नेगेटिव पहुंचोगे तो फ्लक्स की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि सेम देखो यही केस हो रहा है, एक बार पॉजिटिव फ्लक्स एक बार नेगेटिव फ्लक्स। तो जब भी ऐसा कंडीशन होगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो ऑब्वियस चीज है यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आपके आ जाएंगे सरफेस के ऊपर सर्कुलेटिंग करंट इस तरीके से। और ये जो सर्कुलेटिंग करंट होंगे ये क्या करेंगे, ये जो तुम्हारा ट्रांसफार्मर इसे गर्म करना शुरू करेंगे, और जिसकी वजह से हीटिंग होगी, एंड देन देयर कम्स हिस्टैरिसीस, सॉरी एडी करंट लॉसेस, यहां से हीटिंग होने लग जाएगी। ये होगी तुम्हारी हीटिंग, ट्रांसफार्मर की जो नीचे वाली सरफेस पे भी सेम ऐसी हीटिंग होने लग जाएगी, और ये होगी हीटिंग। ठीक है, ये होगी हीटिंग होने लगेगी, और इसको नाम क्या दिया जाता है, इनको हम लोग नाम देते हैं एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस। ये जो हीटिंग में जो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी इसी को हम लोग एडी करंट लॉसेस कहेंगे, इससे ट्रांसफार्मर हीट अप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है एडी करंट लॉसेस का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब बात कर लेते हैं इसकी सॉल्यूशन की, क्या क्या सॉल्यूशन है इसका, तो सॉल्यूशन भी चर्चा कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उसमें मैंने उस समय आपको बताया नहीं था वहां पे कि एडी करंट के लिए होता है, लेकिन ये चीज आपको पता होगी कि ट्रांसफार्मर, हमने ये देखा कि भी ट्रांसफार्मर की जो ऊपर की सरफेस है यहाँ पे एडी करंट हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग ट्रांसफार्मर की एक कोर
ना यूज करके इसको लैमिनेटेड कोर लेते हैं, लैमिनेटेड शीट्स। ठीक है, लैमिनेटेड शीट्स यानी कि तुमने क्या करा, एक शीट ली, एक और शीट ली, इन सबको आपस में मिला के ट्रांसफार्मर की कोर बना दी। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो अब देखो, अगर इन सबको मिलाओगे तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इससे क्या फायदा होता है, इससे आपने क्या करा, देखो इससे आपने थिकनेस को कम कर दिया, यानी कि अब अगर सर्कुलेटिंग करंट होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आप कर क्या रहे हो, ये कहलाती है, सॉल्यूशन समझ लो पहले, सॉल्यूशन है लेमिनेशन, यानी कि लेमिनेशन आप करेंगे ट्रांसफार्मर का, लेमिनेटेड शीट्स कह सकते हो या लेमिनेशन कह सकते हो, ये इसका एक लौता सॉल्यूशन है, एक लौता नहीं मतलब मेजर सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन और है, वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो देखो फॉर एग्जांपल दिस वन इज द मेटल शीट, ये मेटल शीट थी, आपने क्या करा, ये एक कंप्लीट थी, इस बार आपने इसे डिवाइड कर दिया, यानी कि बीच बीच में से इंसुलेटर लगा दिए। ठीक, यानी कि एक सेपरेट कर दिया इन्हें। ठीक, अब देखो जो सर्कुलेटिंग करंट बन रहे थे पहले, तुम्हारे इस पूरे स्ट्रक्चर में सर्कुलेटिंग करंट बन रहे थे, इस तरीके से बना लेते हैं, पहले जो बन रहे थे वो ये बन रहे थे इस तरीके से, सर्कुलेटिंग करंट इतने सारे, इतना बड़ा एरिया था, रेजिस्टेंस कम था। अब जो सर्कुलेटिंग करंट बनेंगे वो देखो एक एक सिंगल सिंगल में बनेंगे, ये देखो, बात समझ में आ रही? तो देखो जब सर्कुलेटिंग करंट ऑब्वियस सी चीज है, इसमें क्या होगा, क्योंकि इसका एरिया बहुत ज्यादा है, इसका एरिया क्या है, काफी ज्यादा था, तो यानी कि ऑब्वियस सी चीज है, रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, तो ऐसे केस में सर्कुलेटिंग करंट जो होंगे बहुत हाई बनेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे तुमने क्या करा, एरिया कम कर दिया। जैसे ही तुमने एरिया को कम करा तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा मटेरियल का, और रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, जो तुम्हारे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा, और सॉरी ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा था उसकी वजह से जो करंट आ रहा था, आई एडी करंट, वो क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो लेमिनेशन करने का मतलब क्या होता है, हम लोग पूरी एक शीट ना लेके छोटी छोटी पत्तियों वाली शीट ले लेते हैं, या कह सकते हैं इंसुलेटेड शीट्स लेते हैं, उससे एरिया कम हो जाता है, और एरिया कम होने से जो एडी करंट, जो फ्लो होने वाला एडी करंट है, उसको रेजिस्टेंस ज्यादा फेस करना पड़ता है, इसीलिए एडी करंट कम बनते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक, तो यानी कि आपने जब एरिया, जब आपने लेमिनेशन करा, ये हो गई तुम्हारी मेटल फुल शीट, ये हो गई फुल शीट, और ये हो गई लेमिनेटेड शीट, लेमिनेटेड शीट। तो जब आप लेमिनेटेड शीट लेते हो तो उससे क्या होता है, एरिया कम हो जाता है। अब जो पूरे में फ्लक्स बन रहा था, पूरे में जो करंट, सर्कुलेटिंग करंट बह रहे थे, अब वो क्या होंगे, एक थिन थिन, एक पतली पतली उसमें फ्लो करेंगे। जैसे अगर बात की जाए तो देखो, अगर ये जो मैंने यहाँ बनाया ना शीट तुम्हारी, ये वाली, पहले क्या था, पहले ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके का था, 3D फिगर। तो इस पूरे सिस्टम में यहाँ से यहाँ तक एडी करंट फ्लो कर रहे थे। अब क्या होगा, देखो अब एडी करंट कितने जरा से फ्लो कर, अब केवल एडी करंट को इतने से में फ्लो करना है, ये इतनी सी पत्ती बची है, पत्ती जो है वो इतनी सी है, पत्ती कह सकते हो या लेमिनेटेड शीट कह सकते हो। ठीक है, तो ये देखो अब केवल इतनी सी जगह में एडी करंट फ्लो करेंगे, और जब इतनी इतनी जगह में एडी करंट फ्लो करेंगे तो ऑब्वियस सी चीज है, एडी करंट क्या होंगे, कम फ्लो करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया, अब थिन हो गई है। थिन होने से क्या हुआ, एरिया आपने कम कर दिया, जो एरिया ऑफर कर रहे थे। यानी अगर तुम मेटल शीट का एरिया कम कर दोगे, कैसे करके, लेमिनेट करके, लेमिनेट मतलब इंसुलेशन इंसर्ट करके, छोटी छोटी आप थिन लेमिनेशंस यूज करेंगे। ठीक, तो ऐसा जब करोगे तो उससे क्या होगा, एडी करंट रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये बहुत ही कारगर तरीका था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। इसकी वजह से लेमिनेशन हम लोग हमेशा, आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर चाहे छोटे से छोटा लो, बड़े से बड़ा लो, आपने देखा होगा वो बहुत सारी पतली पतली थिन शीट से मिलकर बना होता है, एक शीट का ट्रांसफार्मर नहीं होता। कभी भी तुम्हें ट्रांसफार्मर इस तरीके से नहीं मिलेगा कि एक बड़ी सी शीट का, बड़ी सी कोर मटेरियल का बना हुआ है, बल्कि वो तुम्हें कैसे दिखेगा, इस तरीके से बड़ी पतली पतली शीट से मिलके बना होगा ट्रांसफार्मर। कभी नोट करना। तो इसके पीछे रीजन जो होता है वो एडी करंट होता है, क्योंकि जब थिन शीट्स लोगे तो एरिया कम हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो एडी करंट कम बनेंगे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या तरीका होता है, तो सेकंड ये हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन, यानी कि पहला सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या करो, ठीक, सॉल्यूशन में पहला सॉल्यूशन क्या करो, लेमिनेशन कर दो, लेमिनेटेड शीट्स का इस्तेमाल करो। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, दूसरा सॉल्यूशन आप कर सकते हो, बड़ा ही अच्छा है, CrGO यूज करें, CrGO सिलिकॉन स्टील। CrGO सिलिकॉन स्टील मैंने आपको बताया था, ये हमने सॉरी, ठीक है, ये सिलिकॉन स्टील की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, तो CrGO सिलिकॉन स्टील, ओके, हमने आपको ये स्टील की स्पेलिंग सही कर लेना, STEEL, ठीक है, ठीक है। तो हमने आपको ये बताया था कि CrGO मेटल, बेसिकली मैंने आपको पुराने लेक्चर में बताया था कि ये हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है, हिस्टैरिसीस लॉस। लेकिन CrGO की एक खास बात और होती है, ये क्या करता है, ये रेजिस्टिविटी बढ़ा देता है, रेजिस्टिविटी को राइज कर देता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर देता है, और रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो ऑब्वियस ही चीज है, जो तुम्हारा रेजिस्टेंस था मेटल शीट का वो भी बढ़ गया, और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो एडी करंट जो होंगे वो फर्दर रिड्यूस हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? आई होप ये चीज आपको एकदम क्लियर हो रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे CrGO यूज हो रहा है।
ठीक है, तो यानी कि अब देखो डबल फायदा है, यानी कि अगर तुम सीआरजी यूज करते हो तो सीआरजी तुम्हारा कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील था, मैं बता चुका हूँ पुराने लेक्चर्स में। तो देखो इसमें डबल फायदा है, एक तो इससे हिस्टैरिसीस लॉस कम हो गया, क्योंकि जो सीआरजी होता है उसके अंदर जो एक्सिस जो ग्रेन्स होते हैं फेरोमैग्नेटिक मेटल सिलिकॉन स्टील के, उसको हम लोग इस तरीके से ओरिएंट कर देते हैं कि वहाँ पे मैग्नेटाइज करना आसान है। तो ये एक तो हमने हिस्टैरिसीस का एरिया कम कर दिया बीएच कर्व का, इससे हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाते हैं। दूसरा, सीआरजीओ जो मेटल होता है इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, तो जब रेजिस्टिविटी हाई है, ठीक, तो हमें कोई कंडक्टर तो यूज करना नहीं है, ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसके अंदर तो हमें करंट फ्लो कराना ही नहीं है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए रेजिस्टिविटी हाई कर देते हैं। और रेजिस्टिविटी हाई कर दी तो भाई जो मेटल शीट मैं ले रहा था यहाँ पे बताया था, तो जो शीट है उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो गया। यानी कि देखो दो फैक्टर काम कर रहे हैं। यानी कि आपने क्या करा है, आपने एक पूरी कोर, इस तरीके की कोर ना लेके आपने क्या करा, इसकी जगह पतली पतली शीट्स ले ली, ठीक है, पतली पतली शीट्स ले ली ये, ठीक है, इस तरीके से। तो एक तो ये करा, प्लस आपने क्या करा, आपने दूसरी चीज क्या करी, आपने नॉर्मली कोर ना लेके, यानी कि रेजिस्टेंस जो था आरएम उसको भी इंक्रीज कर दिया है। वो कैसे करा है, सीआरजीओ का इस्तेमाल करके, सीआरजीओ का इस्तेमाल करके। यानी कि अब जो करंट यहाँ फ्लो करेगा इस पे, यानी कि अब एक तो इतनी पतली शीट्स में करेगा तो इससे क्या होगा, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया है, तो इसलिए करंट कम हो जाएगा। प्लस जो फ्लो करेगा भी उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होगी, जब रेजिस्टिविटी हाई होगी तो अगेन रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं रेजिस्टेंस आर एम होगा इक्वल टू रो एल बाई ए होगा, और ये जो रो है ये रो सी आर जीओ का होगा, जो कि काफी ज्यादा हाई होता है। तो ये भी बढ़ा दोगे, एरिया कम कर दे रहे हो, रेजिस्टिविटी बढ़ा दे रहे हो, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, आई एडी करंट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। तो दो तरीके, यानी कि दो सॉल्यूशन क्या है, एक तो आप सीआरजीओ यूज कर लो, सीआरजीओ अगर, अच्छा एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि सीआरजीओ से एडी करंट लॉस रिड्यूस होते हैं, हिस्टैरिसीस होते हैं कि दोनों, तो याद रखना दोनों लॉसेस रिड्यूस होते हैं। तो सीआरजीओ से एक तो दोनों लॉसेस रिड्यूस हो जाएंगे, प्लस फर्दर आप क्या कर सकते हो, लेमिनेटेड शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। ठीक, ओके, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं मैथमेटिकली, जल्दी से आ जाते हैं मैथमेटिकली। अगर बात की जाए कि किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं सॉल्व, यानी क्वेश्चन जो आते हैं, तो उसको देख लेते हैं मैथमेटिकली, मैथमेटिकली भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली अगर बात करी जाए तो ये देखा गया कि जो एडी करंट लॉसेज हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के। ऑब्वियस ही चीज है, फ्रीक्वेंसी देखो जितनी ज्यादा, यानी फ्रीक्वेंसी क्या बता रही है यहाँ पे, मैंने पुराने लेक्चर में तो बताया था, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नॉर्थ से साउथ तुम कितनी देर में जा रहे हो, ठीक है, यही बता रही है। तो देखो अगर किसी शीट के ऊपर तुमने नॉर्थ रखा है फिर उसके बाद साउथ आ रहा है, तो जो फ्रीक्वेंसी है ये डायरेक्टली अफेक्ट करती है किसे, डी फाई बाई डी टी के रेट को, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, इसीलिए फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर टाइम्स यहाँ पे लिया गया। तो एडी करंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, देन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बीएम स्क्वायर। ऑब्वियस सी चीज है, क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है वो बीएम, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ये तुम्हारे किस, ये भी जितना ज्यादा फ्लक्स तुम चेंज करोगे किसी लिंक होने वाले, यानी कि फाई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ही असर दिखाएगा। ठीक, तो इसीलिए ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आ गई आपके बीएम के स्क्वायर के। और एक चीज और आ जाती है, वो है बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, ये पी एडी करंट लॉसेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं थिकनेस के स्क्वायर के, थिकनेस का स्क्वायर भी इसमें इंक्लूड होता है। कई कई बुक्स में ये नहीं होता है, रीजन क्या होता है, हम मान लेते हैं कि जो आप लेमिनेटेड शीट्स ले रहे हो, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द लेमिनेटेड शीट, अगर ये लेमिनेटेड शीट्स आप ले रहे हो पतली पतली इस तरीके से, ठीक है, तो इन लेमिनेटेड शीट्स की जो थिकनेस होती है, यानी कि ये पर्टिकुलर इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये एरिया, ये वाला जो एरिया है ना, ये हो गया टी, ये हो गया लैमिनेटेड शीट्स का एरिया। तो ये जो थिकनेस होती है टी, ये हम लोग कई बार यूनिटी ले लेते हैं, तो इसलिए फॉर्मूले में हम लोग, या फिर किसी बुक्स में आपको अगर टी स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो उन्होंने यूनिटी ले रखी होगी थिकनेस, इसलिए इसको 1 लेके हटा देते हैं। लेकिन आपको एक्चुअल में लेनी चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये पूछा जाएगा कि एक ट्रांसफार्मर है उसके अंदर लेमिनेशन पर्टिकुलर थिकनेस के यूज हो रहे हैं, देन थिकनेस हमने डबल कर दी तो हिस्टैरिसीस लॉस पे क्या, सॉरी एडी करंट लॉसेस पे क्या असर पड़ा, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो आपने क्या करा, ये जो लेमिनेटेड शीट्स है इनकी जो थिकनेस है, ये टी यहाँ पे पिक्चर में आ जाती है, ठीक है, तो टी के स्क्वायर हो गया आपका। ठीक, नाउ तो अगर फॉर्मूला निकाला जाए ओवरऑल फॉर्मूला, तो पी एडी करंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर बी एम का होल स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक, अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको हटा के हम क्या कर देते हैं, के ई कर देते हैं। ठीक, तो अब जो कंप्लीट फॉर्मूला निकल के आया, तो पी एडी करंट इक्वल टू के एडी करंट कोफिशिएंट के ई इंटू एफ स्क्वायर इंटू बी एम का होल स्क्वायर इंटू थिकनेस का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका हो गया कंप्लीट फॉर्मूला। अगर आपको दे रखा है कि यूनिटी थिकनेस है, अगर यूनिटी थिकनेस ली हुई है, ठीक है, तो ऐसे केस में टी की वैल्यू 1 कर देना, हटा देना यहां से पिक्चर से। तो ऐसे केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी आई डी करंट इक्वल टू के ई इंटू एफ स्क्वायर इंटू बी एम का होल स्क्वायर।
ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। सही समझ में आ गया? आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये यहाँ पे जो तुम्हें के की जो वैल्यू दे रखी है, ये वाली जो के की वैल्यू है, ये बेसिकली होती है डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड्स करती है रेजिस्टिविटी ऑफ कोर पे, रेजिस्टिविटी ऑफ कोर पे, ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ कोर पे। तो आइए समझ में आ रहा होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ कोर पे डिपेंड करती है, ठीक। तो एग्जैक्टली देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर बात की जाए तो आप क्या कर रहे हो, एडी, अब फॉर्मूले से समझ लेते हैं सॉल्यूशन को। तो हमने देखा पीई इक्वल टू के ई इंटू एफ स्क्वायर इंटू बी एम का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो मैंने तुम्हें अभी क्या बताया था, 2 सॉल्यूशन बताए थे। सॉल्यूशन क्या था, कौन कौन से 2 सॉल्यूशन थे? एक सॉल्यूशन था आप क्या करो, CRGO का इस्तेमाल कर लो, और एक जो सॉल्यूशन था वो क्या कर दो आप, लैमिनेटेड शीट्स का इस्तेमाल कर लो। अब देखो, जो लैमिनेटेड शीट्स यूज करोगे, इससे क्या करोगे, इससे तुम टी को रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है। और जो CRG यूज कर रहे हो, इससे तुम क्या करोगे, KE की जो वैल्यू है उसको राइज अप करोगे। समझ में आया? तो अब ये चीज कनेक्ट कर पा रहे होगे कि जो हम लोग हर बार पढ़ते हैं वो कैसे पिक्चर में दिख रहा है और कैसे फॉर्मूले में यूज होगा। तो देखो, जब KE की वैल्यू बढ़ाओगे, सॉरी KE की वैल्यू कम करोगे, KE की वैल्यू कम करोगे, सॉरी, अगर आप रेजिस्टिविटी बढ़ाओगे, क्योंकि के की वैल्यू जो है रेजिस्टिविटी पे डायरेक्टली नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर तुम के, अगर आप रेजिस्टिविटी को CRG में क्या कर रहे हो, रेजिस्टिविटी बढ़ाओगे, रेजिस्टिविटी को अगर इंक्रीज करोगे तो के की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज करेगी। तो देखो, के की वैल्यू यहां से डिक्रीज कर दे रहे हैं, के की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो, यानी कि ये वाला के जो है ये CRGO पे डिपेंड कर रहा है, और ये जो टी है ये लैमिनेटेड शीट से हम लोग इसको रिड्यूस कर रहे हैं। सही, तो लैमिनेटेड शीट्स लोगे तो टी कम हो जाएगा, और CRG यूज करोगे तो के की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल ये जो पूरा पेई है ये क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए हिस्टैरिसीस लॉस को सॉल्व करने के लिए ये 2 तरीके हम लोग यूज करते हैं, ठीक। आई होप ये समझ में आ गई होगी किस तरीके से सॉल्यूशन वर्क कर रहे हैं, और मैथमेटिकली कैसे ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसके अंदर हमने लगभग सारी चीज़ें कवर कर दी हैं जितनी भी एडी करंट के लिए आपको ज़रूरी थी, और आई होप ये चीज़ लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं बता देता हूँ एडी का, सबसे मैंने आपको फिजिकली सिग्निफिकेंस बताया, मीनिंग बताया एडी का क्या मतलब होता है, जो भंवर होती है वहीं से वर्ड उठाया था। देन मैंने मैटर शीट बताई, किसी भी मैटर शीट से ये देखा गया कि जब उससे लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज करोगे तो d5/dt कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जैसे ही आएगा फैराडे आ जाएंगे, फैराडे ने कहा वहाँ पे EMF आ जाएगा। और क्योंकि मेटल शीट अपने आप में एक कंडक्टर है तो वहाँ एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होते हुए देखे गए, और जब ये करंट फ्लो होगा तो वहाँ पे जब मेटल है तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो वो जो ऑफर रेजिस्टेंस करेगा वहाँ पे ओमिक लॉस यानी कि I2R लॉस होंगे, और ये जब भी लॉस होते हैं तो वहाँ हीटिंग होगी। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एडी करंट लॉसेस। तो इस तरीके का जब भी कॉन्सेप्ट होगा तो हीटिंग होगी। मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताया, यूज भी होती है हीटिंग, एडी करंट जो डिवाइसेज होती हैं उनमें इस तरीके से हीटिंग की जाती है, और इस तरीके के लॉसेस का हम लोग पानी गर्म कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर मैंने बताया कि एडी करंट लॉसेस कहाँ कहाँ होते हैं, उसकी शीट्स, ठीक है। फिर मैंने सॉल्यूशन बताया, तो 2 सॉल्यूशन थे। पहला था आप शीट को लैमिनेट कर दो, पतले पतले पार्ट्स में थिन शीट ले लो, शीट को थिन करने से क्या होगा, एरिया कम होगा, एरिया कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका मैंने बताया आपको, CRG यूज करो, CRGO से क्या होता है, रेजिस्टिविटी हाई होती है, और रेजिस्टिविटी हाई होगी तो अगेन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और एडी करंट लॉसेस कम हो जाएंगे। इन सब चीज़ों को जब मैंने इंक्लूड करा तो मैंने फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूला निकाल के हमने देखा कि जो फॉर्मूला निकल के आया वो KE F2 BM2 और T2 आएगा। मैंने ये भी बताया कि अगर बुक में T नहीं दे रखा है तो इसका मतलब यूनिटी थिकनेस ली गई है। लास्ट में मैंने दिखाया तुम्हें सारी चीज़ों को एक साथ कनेक्ट कर दिया। मैंने बताया कि जो फॉर्मूला आपको मैंने सिखाया था और कैसे लॉसेस जुड़े हुए हैं। तो देखो CRGO में हमने देखा था कि CRGO जो होता है वो क्या करेगा, रेजिस्टिविटी को राइज करता है, और रेजिस्टिविटी राइज होने से K की वैल्यू डाउन होगी, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, K की वैल्यू जब डाउन होगी तो एडी करंट लॉसेस डाउन हो जाएंगे। लैमिनेटेड शीट जो होंगी वो T पे असर दिखाएंगी, और T की जो स्क्वायर टाइम्स है, इसको T कम होने से T² टाइम्स कम होगा और P इसकी वजह से भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मैंने इसमें पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से एडी करंट लॉसेज जो होते हैं वो होते हैं, और कैसे उन्हें रिड्यूस करा जा सकता है, और क्यों ट्रांसफार्मर पतली पतली शीट से मिलकर बना होता है और एक हार्ड मटेरियल का मिलकर नहीं बना होता है, ठीक। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। ये अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको ये समझ में आ गया हो, ये भी आप जानकारी मुझे दे सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।